तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। अफवाह फैलाना बंद करे तेजस्वी जी। जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते लोग समझता, अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम ना। बिहार के लोगों ने तय करके रखा है कि कभी बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। जब जब ये लोग आते हैं बिहार में जंगल राज लाते हैं। लोगों को विकास चाहिए और एनडीए की सरकार बिहार में थी, रहेगी और आगे भी बनेगी, इसकी गारंटी है। तेजस्वी जी जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते लोग समझता, अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। नीरज बबलू ने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ मूठ का अफवाह फैलाना बंद कर दें। तेजस्वी यादव को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनको ये पता नहीं था कि पहले से कौन कौन से टैक्स हैं, और आज जब वो बेरोजगार हो गए हैं तो नई नई टैक्स की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है। तरह तरह की बात करते हैं। अफवाह फैलाना बंद करे तेजस्वी जी। जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते लोग समझता, अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम ना करें। सर, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार को अब बदलाव चाहिए। एक तरफ तेजस्वी पथ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का पथ है, जहां गिरते हुए पुल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है। बिहार के लोगों ने तय करके रखा है कि कभी बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। जब जब ये लोग आते हैं बिहार में जंगल राज लाते हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को लालटेन नहीं चाहिए, लोगों को एलईडी चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, मरकरी चाहिए, ना कि लालटेन चाहिए। बिहार में संपूर्ण विकास होगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बिहार पर है और एनडीए की सरकार बिहार में थी, रहेगी और आगे भी बनेगी, इसकी गारंटी है। वहीं नीरज बबलू ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब वोट की जरूरत होती है तो बिहार और यूपी के लोगों का पैर पकड़ते हैं और आज उनका अपमान करने की बात वो कह रहे हैं। चुनाव में इस बार बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश का सबसे झूठा पॉलिटिशियन अगर कोई है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब वोट की आवश्यकता होती है तब बिहार वाले का, यूपी वाले का पैर पकड़ते हैं कि आप ही के दम पर हमारी सरकार है, और जब काम खत्म हो जाता है धक्का मार के बाहर करते हैं। जैसे कि कोरोना के समय में उन्होंने बाहर करा दिया था। ये कोरोना काल आम लोगों को, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को याद है और इस बार उनको बता देगा कि बिहारी क्या है। इस बार केजरीवाल को धक्का मार के दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर कहे जाने वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम चुनाव आयोग से मिले। नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। जब उन लोगों को बुलाया गया तब उन्होंने बताया कि हमने कोई अर्जी नहीं दी थी। इसके साथ साथ 15 दिन में नई दिल्ली विधानसभा में 13,000 नए वोट बनने की अर्जी आई है। यूपी और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। प्रवेश वर्मा खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान। मैं, मान साहब, आतिशी जी और संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की
और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।